जय श्री राधे। आइए मित्रों, आज हम पुनः परम पवित्र पावन मास श्री कार्तिक मास की कथा का 15वां दिन का कथा का श्रवण कर रहे हैं और आशा है कि आप निरंतर गत दिवसों से और परम पुनीत कथा का आप श्रवण लाभ ले रहे होंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं पंडित आनंद शास्त्री आपको कार्तिक मास की पूर्ण कथाओं का श्रवण चैनल के माध्यम से करा रहा हूं तथा सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर एवं कमेंट करें। सज्जनों, कल मैंने आपको कथा श्रवण कराई कि भगवान शिव और जलंधर के सेना के बीच में महान युद्ध चला। सज्जनों, आज वही युद्ध पुनः प्रारंभ है 15वें दिन की कथा में। आपस में भगवान शिव और जलंधर की सेना में जो युद्ध चल रहा था, जब देखा कि वीरभद्र जो है बाण लगने से रणभूमि में, युद्ध भूमि में जमीन पर गिर पड़े हैं, तो समस्त गण चिल्लाते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे कि हे प्रभु, अब हमारे प्राण संकट में है और प्राणों की रक्षा कीजिए। सभी का कल्याण करने वाले भगवान शिव ने स्वयं बैल पर सवार होकर के, नंदी पर सवार होकर के और युद्ध भूमि में आकर के जलंधर को ललकारा। और जैसे भगवान शिव उस रणभूमि में पधारे हैं, जो जलंधर के सैनिक थे, जो दैत्य थे, वह इस प्रकार भागे कि जिस प्रकार से कार्तिक के व्रत करने वाले को देख करके उसके समस्त पाप भाग जाते, उसी प्रकार से और वह सैनिक भगवान शिव ने समस्त जो दैत्य थे, शुंभ निशुंभ, कालनेमी, बलाहल, घस्मर इत्यादि दैत्य भगवान के ऊपर जब प्रहार करते हैं और इस प्रकार से प्रचंड बाणों से और छावनी बना देते हैं पूरी। जैसे बारिश होती है ना, तो जहां तहां बारिश की बूंदें बूंदें दिखती हैं बारिश में, उसी प्रकार से बाणों की छावनी जब बना दी, भगवान शिव ने भी अनेक प्रकार के अस्त्र चलाए, संधान किए। उसके बाद में भगवान शिव के उन अस्त्र शस्त्र बाणों से बहुत ही दैत्यों का अंत हुआ। घस्मर के गले में फरसा चलाया, हलाहल के ऊपर और बलाहल के ऊपर बाण चलाए। इस प्रकार से जब भगवान ने अपना क्रोध दिखाया, तो भगवान शिव से युद्ध करने के लिए समस्त वज्रों से युक्त होकर के, समस्त साधनों से युक्त होकर के जलंधर भगवान शिव के समीप आ जाता है और भगवान शिव के समीप आकर के वह जलंधर भगवान से युद्ध करने लगता है। और जब भगवान से वह युद्ध करने लगा, तो महाराज भगवान भी उसके ऊपर
अनेक अनेक बाणों का संधान करने लगे। अनेक अनेक प्रकार के बाणों का भगवान संधान कर रहे हैं और आपस में बहुत ही दिव्य बाणों से, रथों से युक्त जलंधर को भगवान कहते हैं कि हे जटाधारी, तुम युद्ध करो। नारद जी बोले, हे प्रभु, यह सुन करके जलंधर महादेव जी के सामने उपस्थित होता है और युद्ध करने लगता है। और जब वह युद्ध करने लगा, एक साथ जलंधर महाराज शिव के ऊपर 70 बाणों का प्रयोग करता है और गदा से प्रहार करता है। भगवान शिव ने उसके बाणों के और उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस प्रकार से वह अपने अस्त्र शस्त्रों से निहत्ता होने के कारण वह भगवान के पास दौड़ता है और मुष्टिक का प्रहार करना चाहता है। शिव जी ने जैसे ही उसने मुष्टिक का प्रहार भगवान शिव के ऊपर करना चाहा कि उसके ऊपर भगवान शिव ने एक बाण का संधान किया और उस बाण के संधान से वह एक कोस दूर हट गया। एक कोस दूर जाकर के हट जाता हुआ भगवान शिव के एक बाण से, क्योंकि जलंधर भी बहुत बलवान है और त्रिलोकीनाथ शिव हैं। शिव तो परम कल्याण करने वाले हैं, उनसे बड़ा बलवान कोई इस धरा पर उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए जब नाना प्रकार के तरह से युद्ध कर रहा है भगवान से, उसके बाद भी वह भगवान से नहीं जीत पाता जलंधर, तो वह एक अपनी मोहिनी विद्या का प्रयोग करता है और वह गंधर्व विद्या के द्वारा बहुत सी अप्सराओं का आती हैं और नाना प्रकार के मृदंग इत्यादि गीतों से नृत्य करने लगती हैं और उस चीज को देख करके भगवान शिव जो है मोहित हो जाते हैं। भगवान को अपनी देह की शुद्ध नहीं रहती और वह मोहित हुए भगवान, और भगवान जैसे ही मोहित होते हैं अपने भगवान शिव के हाथों से उनके बाण धनुष इत्यादि जो भी अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे वह गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं भगवान कुछ समय के लिए। और इधर जब देखता है जलंधर की भगवान मूर्छित हो गए हैं, तो जलंधर क्या करता है, अपना तेर नेत्र वाला रूप धारण करता है और बैल पर सवार होकर के भगवती पार्वती जी के पास पहुंचता है। और जैसे ही भगवती पार्वती जी के पास पहुंचा जलंधर, और भगवती अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी, देखा कि स्वामी आ गए हैं। स्वामी के दर्शन करने के लिए भगवती चली जाती हैं और जैसे ही भगवती पहुंचती हैं कि जलंधर का वीर स्खलित हो जाता है और भगवती उसके स्वरूप को जान जाती हैं और भगवती वहां से तत्काल में वहां से जाकर के अंतर्ध्यान होती हैं और अंतर्ध्यान होकर के और एकांत में जाकर के भगवान विष्णु का स्मरण करती हैं भगवती। और जैसे ही भगवती गौरी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान विष्णु जैसे ही स्मरण किया, वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। भगवती कहती हैं कि देखा भगवान, ये जलंधर का कृत्य कितना दुष्कृत्य है, इसका अंत करना आप बहुत ही आवश्यक है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आप चिंता ना करें, मैं जानता हूं कि जलंधर बहुत ही बलशाली और सहजता से है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण ने, विष्णु ने एक राह निकाली, एक रास्ता खोजा। कहा जब तक जलंधर की पत्नी वृंदा का हरण नहीं होगा तब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वृंदा जो है जलंधर की पत्नी, वह पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली स्त्री है और वह पतिव्रत धर्म का पालन करेगी तब तक जलंधर नहीं मरने वाला, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होना चाहिए। और भगवान ने कृपा से उसके पतिव्रत धर्म का नष्ट करने के लिए रास्ता खोजा। और इसके बाद में भगवान जो है अपनी विद्या के द्वारा
और उसके नगर में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं वहां पर, और फिर भगवान जलंधर के नगर में गए और रुद्र समेत युद्ध की स्थिति पुनः बन गई। पुनः जलंधर भगवान से युद्ध करने लगा और युद्ध करते करते अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का संधान हो रहा है। और अब पुनः भगवान शिव के गणों ने और जलंधर के ऊपर पुनः चढ़ाई कर दी, और ऐसी चढ़ाई की इस बार कि अनेक अनेक प्रकार के दैत्यों का वध कर दिया भगवान शिव ने। सज्जनों, ये 15वें दिन की कथा, 15वां अध्याय कार्तिक मास व्रत हम जो श्रवण कर रहे हैं उसका सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी संस्था मात्र श्री सेवा संस्था, जिसके माध्यम से हम गरीब असहाय लोगों का सहयोग प्रदान करते हैं। अतः आप हमसे जुड़ें और हमारा बॉक्स में नंबर होगा, इनबॉक्स में, उसे आपसे हमसे संपर्क कर सकते हैं। एवं भगवान की भक्ति में हम निरंतर लगे रहें, गो सेवा, मातृ सेवा इत्यादि कार्य करते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।